हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन लव चैनल। आप सभी का क्वेश्चन लव चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे आपने टाइटल पढ़ा है कि अगर हमें गुस्सा आता है तो हमें उसे शांत कैसे करना चाहिए। आज मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, जब भी कोई हमें हर्ट करता है, कोई भी हमें हमारे ऊपर चिल्लाता है, कोई गुस्सा कर जाता है, तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और हमें ऐसे बोला ही क्यों, मेरी क्या मिस्टेक थी, ये सारी चीज़ें हमारी सोचना चालू हो जाती है। हमारे अंदर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आना चालू हो जाता है। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, अगर गुस्सा आ रहा है ना, इट्स नॉर्मल कि ये नॉर्मल चीज़ है कि कोई हमें चिल्लाता है, कोई हमें हर्ट करता है ना, तो वो चीज़ गुस्सा रिएक्शन में आना नॉर्मल है। बट ये गुस्सा हमारे इन फ्यूचर, जैसे हमें इन फ्यूचर कोई भी गुस्से की वजह से हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, इसका बीपी कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, लगता है इस प्रकार एक गुस्सा हमारा उस लेवल तक चला जाता है। तो इन द सेंस कि ये है कि ये गुस्सा ऐसी चीज़ है ना कि हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस ला सकती हैं। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर गुस्सा भी आ रहा है ना, तो उसे हमें शांत कैसे करना है, आज मैं उसी बारे में आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट यही है कि देखो, गुस्सा आता है ना, तभी आपको क्या करना है। फर्स्ट ये है कि गुस्सा आ रहा है ना, तो देखो कौन सी चीज़ करने से आपको अच्छा लगता है। जैसे मोस्टली बहुत लोग जैसे भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, उनको उसमें उनको अच्छा लगता है, या फिर कोई गाना गा के अपना गुस्सा शांत करता है, या गाना सुन के गुस्सा शांत करता है। देखो, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये बहुत मायने करती है। अगर आपको आपका गुस्सा शांत करना है तो प्रे करिए, भगवान जी के सामने बैठ के प्रे करिए। अगर उससे आपको रिलीफ मिल रहा है, जो भी आपके मन में प्रॉब्लम है, जो भी आपको डाउट है ना, वो भगवान जी से पूछिए, प्रे करिए वो चीज़ के लिए। अगर मेरी कोई मिस्टेक है या फिर ऐसी कौन सी बात हुई है, ये सारी चीज़ें हम अगर भगवान जी से शेयर करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। बोलते हैं ना, भगवान सब देखता है, शायद वो ही आपको रास्ता भी दे देगा वो चीज़ को लेकर। तो गुस्सा आ रहा है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रे कर लीजिए। या सेकंड, देखो, उसमें ही म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छी बात होती है। म्यूज़िक से आपको कितना भी ज़्यादा, जैसे आपका बीपी भी हाई लेवल तक चला गया है और आप सॉफ्ट जैसे गाने सुन रहे हो जिसकी म्यूज़िक भी बहुत अच्छी है और उसका रिदम आपको बहुत अच्छा लगता है, ऐसे आप गाने सुनिए जिससे आपको खुद को अच्छा फील हो। गाना सुनना ये किसी किसी को उनके गुस्से को शांत करने के लिए हेल्प करता है। थर्ड ये है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो वो टाइम पे कुछ भी नहीं करना चाहिए, शांत रहना है, सिर्फ शांत। गुस्सा आने के बाद आपको मिनिमम 5 से 10 मिनट तक शांत रहिए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए, अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए कि किसी को रिएक्ट करने से पहले, गुस्सा करने से पहले आप खुद को मिनिमम 10 मिनट तक खुद को शांत रखने की कोशिश करिए। मैं शायद ये पॉइंट बता रही हूँ, लेकिन आपको और लग रहा होगा कि बाबा गुस्सा आता है तो हम अपने आप को शांत कैसे रख सकते हैं, है ना। आप ऐसे ही सोच रहे हो ना मेरे बारे में, ये क्या बोल रही है, ऐसे तो किसी का गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। बट आप ट्राई तो करके देखिए, मिनिमम 5 मिनट भी आपने गुस्सा कंट्रोल कर लिया ना, तो सोच लेना आगे भी आप अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकते हो। ये मुश्किल है थोड़ा, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। ट्राई करिए, क्योंकि गुस्सा अगर हम कंट्रोल कर लिए, देखो क्या होता है, गुस्से में गुस्सा, आपको सामने वाले पर्सन ने कोई भी बात बोली है, आप दोनों में झगड़े हो गए हैं, वो भी गुस्से में ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा है, आप भी ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हो, तो इसका रिएक्शन सिर्फ इतना आएगा कि आप दोनों के झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे,
है ना, और टेंशन बढ़ जाएगी इससे। अगर एक ज़्यादा बातें कर रहा है, एक आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, तो आपको शांत रहना बहुत ज़रूरी है, उनकी बातें सुन लेनी चाहिए। ठीक है, कैसे होता है गुस्से गुस्से में ना बहुत ज़्यादा बड़ा झगड़ा हो जाता है। और अगर आप रिलेशन में हो, जैसे हस्बैंड वाइफ हो, और ये झगड़े में दोनों भी इक्वली अपने एक दूसरे पे गुस्सा उतार रहे होंगे ना, तो इसका रिएक्शन बहुत गलत आ जाता है। इसलिए बोलते हैं अगर एक गुस्सा कर रहा है, एक आपको चिल्ला रहा है, तो आपको वो टाइम पे शांत रहना बहुत ज़रूरी है। शांत रहिए, सोचिए वो बारे में कि क्या मिस्टेक थी, खुद की क्या मिस्टेक थी, वो सोचिए कि वो आपके ऊपर शाउट क्यों कर रहे थे, चिल्ला क्यों रहे थे, आपकी क्या ऐसे मिस्टेक थी, वो बारे में सोचिए। हाँ, अगर आपको कुछ गलत नहीं लग रहा है कि आप सही हो, तो वो 10 मिनट के बाद जैसे आप शांति से सुन रहे हो, तो सामने वाले पर्सन को भी लगेगा बाबा ये तो कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही है, तो वो टाइम पे ज़्यादा चिल्लाएगा नहीं। थोड़ी देर तक जैसे देखिएगा इसका कोई रिएक्शन नहीं है, वो भी वहाँ से शांत होकर चला जाएगा। बट उसके बाद आपको ये चीज़ करनी है, जैसे उन्होंने कौन से चीज़ को लेकर आपका गुस्सा किया था, उनसे पूछिए कि क्या है, क्या हुआ था, कौन सी ऐसी बात हुई थी मेरे से, मेरी कौन सी ऐसे मिस्टेक है जो इतना शाउट कर रहे हो, ये ज़रूर पूछना चाहिए। वो चीज़ के लिए छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स, और नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि मोस्टली देखो, अगर गुस्सा आता है ना, कई लोगों को मैंने देखा है, उनको गुस्सा आता है ना, वो लिखते रहते हैं। उन्होंने एक डायरी बनाई हुई है, उनके पास एक डायरी रहती है। वो डायरी में अपना जो भी सिचुएशन दिन में ऐसे हुआ है या उनको ज़्यादा स्ट्रेस में हो, तो वो क्या करते हैं, वो डायरी लेके ना लिखना चालू कर देते हैं। एक्चुअली ये फैक्ट है, लिखने से ना जो भी अपने मन की बातें होती है ना, वो लिखते नहीं कि पेपर के ऊपर हो, या आपको बहुत सारा गुस्सा आ रहा है ना किसी के ऊपर, तो आप एक पेपर ले लीजिए और उस पर अगर उसको सामने वाले पर्सन को आपको बहुत सारा गुस्सा करना है, तो वो पेपर में वो लिख दीजिए। उसके बारे में जो भी आप सोचे वो पेपर पे लिखिए। और हाँ, एक काम ज़रूर करना, अगर पेपर आपका पूरा गुस्सा वो पेपर पे आपने लिख दिया है, आपके दिल में मन में जो भी बातें हैं ना वो लिख दिए हैं उसके ऊपर, बाद में उसको किसी को ना मिले, ये चीज़ का ध्यान रखिए। जैसे वो पेपर किसी के हाथ ना लगे। कैसे होता है, हम अपनी दिल में क्या क्या बड़ास रहती है किसी के लिए, वो पेपर में लिख देते हैं। बट उसके बाद क्या करिए कि वही पेपर लेके आप उसको फाड़ दीजिए, उसको जला दीजिए। क्या है वो, अगर हमने लिखा हुआ किसी ने पढ़ लिया ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी लिखा हुआ है ना उसको फाड़ के फेंक दीजिए या जला दीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ, किसी के अगर आपको गुस्सा भी ज़्यादा आ रहा है ना, तो एज यूजुअल जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे नाक के ऊपर हमेशा ही गुस्सा रहेगा ना, तो मेडिटेशन ये ऐसी चीज़ है जो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करती है। तो हमेशा मिनिमम 5 मिनट्स क्यों ना हो, मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक ने, अगर किसी को भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना, उन्होंने स्टार्टिंग 5 मिनट से ही करी है, क्योंकि ज़्यादा गुस्सा आने वाले लोग शायद इतनी देर तक सब्र ना कर पाए। तो स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड है, बट हाँ, स्टार्टिंग 5 मिनट से ही करिए। इम्पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है ना। पता है आप बोलोगे अभी हमें तो टाइम नहीं रहता है, हमारा शेड्यूल तो बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है, हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते, इवन मैं अपने ऊपर खुद ध्यान नहीं दे पाती हूँ या दे पाता हूँ, तो हम मेडिटेशन के लिए कैसे टाइम निकालें। ये सारी चीज़ें ना हम सोचते हैं ना, इसलिए हमें टाइम नहीं मिलता है। बट अगर आप खुद सोचोगे, आप खुद ठान लोगे ना कि मुझे 5 मिनट्स ये करना ही है, कितना भी आपका शेड्यूल बिज़ी होने दो ना, तो भी आप अपने लिए 5 मिनट्स निकाल सकते हो। ये सारा अपने माइंड का खेल है। तो यहाँ पे आपको चीज़ ध्यान में रखनी है कि मेडिटेशन के लिए आपको ये अपना डेली रूटीन बना देना है, कि इससे आपको यही बेनिफिट होगा जो दिन में आपका गुस्से का लेवल हो। इवन मैं बोल रही हूँ कि मेडिटेशन ये ऐसी चीज़ है ना कि हमारा
ओवरऑल हमारे हेल्थ को रिलेटेड बहुत फ़ायदेमंद रहती हैं। तो मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। और देखो, कोई अगर गुस्सा कर रहा है बिना मतलब के या शायद आपकी मिस्टेक है या फिर उसकी मिस्टेक है, तो देखो ऐसे टाइम पे ना कि हमें किसी को माफ़ कर देने की भी हैबिट हमारे अंदर रखनी होगी। कैसे होता है, हम किसी को माफ़ नहीं करते क्योंकि हमारा ईगो हमेशा आगे आ जाता है कि मैं उसे माफ़ कैसे करूं, वो तो ऐसे कुछ बोल गया है। बट देखो अपने लाइफ में ना ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहेगी, किस किस को आप माफ़ नहीं करोगे। अपना लाइफ अगर हमें हैप्पी और अच्छा रखना है ना, तो माफ़ी जैसी चीज़ भी ना अपने लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। हम किसी को माफ़ ना करें और ऐसे ही अपने लाइफ में से अच्छे अच्छे पर्सन हो या फिर अच्छे अच्छे लोग हम ऐसे ही गवा दें, तो फिर क्या मतलब है ना। देखो लाइफ है, ये छोटी मोटी गलतियाँ सबसे होती ही रहती है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, अगर किसी से भी मिस्टेक हो रही है ना, तो वो लंबे समय तक खींचिए मत, उसी टाइम पे माफ़ कर दीजिए या थोड़ा टाइम लेके माफ़ कर दीजिए, लेकिन माफ़ करने के लिए ज़रूर आगे बढ़िए। कैसे होता है, मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ है। लोग ये भी सोचते रहेंगे कि बाबा माफ़ करना इतना इजी होता है क्या, लोग तो हमें कितना ज़्यादा हर्ट करे जाते हैं। बट पता है क्या, माफ़ कौन करता है, माफ़ करने का ना सब में ये ऐसा टैलेंट नहीं होता है। हर कोई माफ़ जल्दी से नहीं करता है। जिनमें गट्स होते हैं ना, वो जल्दी से माफ़ कर देता है और वहाँ पे वो अपना जो भी रिश्ता रहता है उसको कंटिन्यू करता है। तो ये सब में बात नहीं होती है किसी को माफ़ कर देने की। बट हाँ, अगर ऐसी कोई चीज़ें हो जाती हैं, झगड़े वगैरह हो जाते हैं, कोई आपको हर्ट कर देता है, तो वहाँ पे माफ़ करके उसको उसकी गलतियाँ आप दिखा सकते हो, बता सकते हो और जो भी आपका रिलेशन है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर लोगों को गुस्सा भी आता है ना, तो वो क्या करते हैं, जैसे आपने देखा है बॉक्सर लोगों के पास एक पंचिंग बैग रहती है, वो हमेशा पंच करते रहते हैं। उसके अंदर रेती भरी, वो बैग के अंदर रेती भरी रहती है और वो हमें वहाँ पे पंचिंग करते रहते हैं। पता है, ऐसी एक बैग, चलो मैं बैग की बात नहीं करती हूँ, लेकिन आपके पास पिलो तो है ना। अगर आपको गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उसको रिलीज़ करना है वो गुस्से को आपको, तो आप क्या करिए, जो भी आपके पास ये पिलो अवेलेबल है ना घर के अंदर, तो सभी के पास पिलो रहती हैं, वो पिलो को जितना चाहिए उतना मार लीजिए, तो शायद उससे भी आपका गुस्सा थोड़ा कम हो सकता है। तो ऐसे आप पंचिंग बैग भी यूज़ कर सकते हो, अगर अवेलेबल है तो पंचिंग बैग यूज़ करिए गुस्सा रिलीज़ करने के लिए, या फिर पिलो तो है ही, पिलो का यूज़ करके आप अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को शांत कर सकते हो। देखो कैसे होता है ना, गुस्सा अगर रिलीज़ हो जाएगा ना, तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री लगता है। कोई कोई तो पता है क्या, रो के भी अपना गुस्सा रिलीज़ कर देते हैं, कि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या दुखी रहते हैं तो वो रो देते हैं। हर एक का गुस्सा रिलीज़ करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई तुरंत बोल के गुस्सा रिलीज़ कर देता है, तो कोई गुस्सा रिलीज़ करता है अपना सामने वाले को तुरंत आंसर देके, या फिर कोई शांत रह के, कोई रोक के, तो कोई माफ़ करके। ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। फ्रेंड्स, आप बताइए, अगर आपको गुस्सा आता है तो आप उसे कैसे रिलीज़ करते हो, उसके लिए आप क्या क्या करते हो, या फिर आपका एक्सपीरियंस रहेगा कि कभी कभार आपके साथ ऐसा भी हुआ रहेगा कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, बट वो सिचुएशन आपने कंट्रोल में रखी, आपने सामने वाले की रिस्पेक्ट रखी। ऐसी कोई भी चीज़ आपके संग हुई है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो। कैसे, अगर आपकी जो भी आइडिया रहेगी वो अगर मैं किसी को सजेस्ट कर पाऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा।
तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप भी ऐसी ट्रिक यूज़ करते हो अगर गुस्से को कंट्रोल में रखने के लिए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप आपका गुस्सा कैसे कंट्रोल करते हो। और हाँ, आपका एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करिए, मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, ये देखो, ये जो क्वेश्चन लव चैनल आ रहा है ना, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरे चैनल पे न्यू है ना, उन्होंने प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, इसके बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन आ रही है ना, उसको प्रेस कर दीजिए। जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ वैसे ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है? थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।